हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इट्स मी दिया, आपकी स्टोरी टेलर, और आप सुन रहे हैं दिल की दस्तक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप सब लोगों ने पहले पार्ट पे सुना था कि अवनी जो एक पुलिस ऑफिसर होती है, एक क्रिमिनल को पकड़ती हुए एक कोठे में जाती है। वहाँ पे रूही भी रहती थी, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। अनजाने में अवनी रूही को गोली मार देती है। गोली रूही के कंधे पर लगती है। फिर अवनी और उनकी टीम रूही को अस्पताल भेज देती है। वो क्रिमिनल बिलाल, जिसको अवनी ने पकड़ी थी, वो भाग जाता है। फिर अवनी रूही को पूछताछ करने के लिए सोचती है। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। रूही जब होश में आती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में देखती है कि शोल्डर पर बैंडेजेस थे और उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी जो नर्स रूही के रूम में थी, वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। फिर डॉक्टर आते हैं, रूही को चेकअप करते हैं और फिर कहते हैं अभी आप रेस्ट कीजिए, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो रूही डॉक्टर को कहती है, तो डॉक्टर साहब मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी? अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है रूही जी। आप ठीक से खाना खाइए, मेडिसिन लीजिए, अब ठीक हो जाएंगी जल्दी। ऐसे कह के डॉक्टर भी चले जाते हैं वहाँ से। पर अवनी बहुत ही बेचैन थी। उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द कोठे में जाना था। यहाँ अवनी फिर से डॉक्टर बख्शी के केबिन में आती है। और कितने दिन लगेंगे डॉक्टर साहब रूही को होश में आने के लिए? अवनी गुस्से से कहती है। तभी डॉक्टर बख्शी जो रूही का इलाज कर रहे थे, वो अवनी को घूर के देखते हैं और कहते हैं, मिस अवनी, मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा रूही से बात करने के लिए। वो अभी अभी कोमा से बाहर आई है। मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। सॉरी। प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा काम है, आप आ सकते हैं। अवनी फिर गुस्सा होने लगती है और कहती है, प्लीज़ डॉक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ये केस सॉल्व करना है और इसके लिए मुझे रूही के साथ बात करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे कह के अवनी डॉक्टर को मनाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वो डॉक्टर मान जाते हैं। वो कहते हैं, देखिए मिस अवनी, मैं आपको परमिशन तो दे रहा हूँ, लेकिन बी केयरफुल। अगर उन्हें इतनी सी भी स्ट्रेस आई ना, तो कुछ भी हो सकता है। वो बहुत ही वीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज़, आप उस पर ज़्यादा ज़ोर मत डालिएगा प्लीज़। अवनी फिर ठीक है बोल के वहाँ से रूही के कमरे की तरफ चली जाती है। रूही को नींद नहीं आ रहा था, तो वो उस कमरे के विंडो के बाहर देखने लगती है। वो कमरा थर्ड फ्लोर पे था, इसीलिए वो व्यू बहुत ही अच्छा था विंडो से। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आज कई सालों बाद वो उस कोठे और उस नरक से बाहर आई थी। रूही को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब वो कोठे से भागने की कोशिश करती थी और पकड़ जाने के बाद बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलता था। फिर उसे अपनी माँ और भाई की याद आती है। पता नहीं कैसे होंगे वो दोनों। 10 साल हो गए उन दोनों को देख के। रूही अपनी ख्यालों में इतनी गुम थी कि उसे पता भी नहीं चला कब अवनी उसके कमरे में आ चुकी है। कुछ देर तक अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस रूही को ही देखती रही। रूही का वो छोटा सा क्यूट सा चेहरा, उसकी प्यारी बड़ी आंखें अवनी को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। अवनी फिर एक झटके में खुद को उन सब ख्यालों से निकालती है और मन ही मन कहती है, अरे यार मैं क्या सोच रही हूँ। फिर वो बहुत ज़रा सीरियस हो जाती है और कहती है, मैंने तो सोचा था आप सो रही होंगी, पर आप तो जाग रही हैं। रूही थोड़ा चौंक जाती है और फिर अवनी की तरफ देखती है और सोचती है, अरे ये तो वही अफसर है ना जिसने मुझे गोली मारी थी। अवनी एक चेयर लेकर बेड के पास बैठ जाती है और कहती है, मैं हूँ इंस्पेक्टर अवनी सिंह। शायद आपने मेरा नाम सुना ही होगा पहले। देखिए, मुझे घुमा फिरा के बात करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। रूही एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की थी, तो वो समझ जाती है कि अवनी उसे क्या पूछने वाली है। वो कुछ नहीं कहती, बस विंडो के बाहर ही देखती रहती है। अवनी रूही की तरफ देखती है और फिर कहती है, जिस क्रिमिनल की वजह से तुम आज हॉस्पिटल में हो, वो क्रिमिनल भाग चुका है।
और मुझे उसे हर हाल में पकड़ना है। ऊपर से ऑर्डर है इसीलिए। तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे खबर मिला है कि बिलाल तुम्हें भी उस कोठे पर बेचा था और उसका वहाँ पर रोज़ का आना जाना था। तो क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो उसके और उसके गैंग के बारे में? आई मीन वो कहाँ रहता है, उसका गैंग कैसे काम करता है? रूही कुछ नहीं कहती, बस विंडो के बाहर ही देखती रहती है। तो इससे अवनी को थोड़ा गुस्सा आता है। तो वो कहती है, हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रूही उसकी तरफ देखती भी नहीं है। फिर अवनी कहती है, देखो, मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। रूही उसकी तरफ ना देखते हुए ही कहती है, देखिए, मुझे बिलाल और उसके गैंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। और रही बात हॉस्पिटल में आने की, वो बिलाल की वजह से नहीं, मैं आपकी वजह से इस हॉस्पिटल में हूँ। अवनी थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि रूही की वॉइस बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट थी। अवनी रूही को समझाने की कोशिश करती है। कहती है, देखिए रूही जी, मुझे ये केस हर हाल में सॉल्व करना है और अगर आपको इन्फॉर्मेशंस के बदले में पैसे चाहिए, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। रूही को पैसों की बात सुन के ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से से अवनी को देखते हुए कहती है, मुझे आपका कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको हेल्प करना ही नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ आप जाइए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है इस बारे में। अवनी रूही की तरफ घूर के देखती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। ठीक है, मैं 2 दिन के बाद आती हूँ। अच्छे से सोच विचार कर लेना मेरी इस बात के ऊपर, तुम्हारा ही फ़ायदा होगा। ऐसे कह के अवनी वहाँ से चली जाती है। रूही के आंखों से गुस्से में आंसू आ रहे होते हैं। रूही को पहले भी बहुत सारे ऑफिसर्स पैसे की लालच दे चुके थे ऐसे काम करने के लिए, पर रूही ये सब काम नहीं करना चाहती थी। वो डरती थी बन्नू भाई और उसके लोगों से। अगर उन्हें ज़रा भी भनक लगी कि रूही पुलिस को हेल्प कर रही है, तो उसके साथ कई और लोगों के जाने भी खतरे में होंगे, और रूही ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। 2 दिन बीत चुके थे। अवनी फिर से रूही के पास आती है। रूही थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी थी। अवनी कहती है, गुड मॉर्निंग रूही जी, तो क्या सोचा आपने? रूही कुछ नहीं कहती और अवनी को फुल्ली इग्नोर करती है। ये अवनी को बर्दाश्त नहीं होता, पर फिर भी वो अपनी टेम्परमेंट को काम करते हुए कहती है, मेरे अच्छेपन का फ़ायदा मत उठाओ रूही। अगर तुम सोच रही हो कि बन्नू भाई के लोग या फिर उस गैंग के लोग तुम्हें मार डालेंगे, तो तुम उसके लिए चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सोच लो, मैं तुम्हें एक नई ज़िंदगी दे सकती हूँ, तुम्हें वहाँ से आज़ाद कर सकती हूँ। रूही थोड़ी हंसती है और फिर अपनी की तरफ टर्न होते हुए कहती है, मुझे आपके एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अवनी इरिटेशन में अपने फोरहेड को रफ करते हुए कहती है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ठीक है, अगर तुम्हें पैसे के लिए काम नहीं करना है तो कोई बात नहीं, पर तुम उन लड़कियों के बारे में तो सोच ही सकती हो ना, जो बेचे जा चुके हैं या फिर किडनैप हो चुके हैं। रूही ज़ोरों से हंसती है, पर उसकी हंसी में एक छुपा दर्द था। फिर रूही कहती है, मैंने आपके जैसे बहुत सारे लोग देखे हैं अवनी जी, वो कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं बदल सके। अभी मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। प्लीज़ आप चले जाइए यहाँ से। इस बात को सुनकर अवनी गुस्सा नहीं होती, बल्कि वो थोड़ी सैड होती है। अवनी समझ जाती है कि रूही बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड है, तो वो कुछ न कहते हुए वहाँ से चली जाती है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो डू लाइक एंड कुछ प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।